हाय एवरीवन, आई एम रूमा द लास्ट डेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मैं जो आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ वो है क्या कैंसर सर्वाइवर शादी कर सकता है या नहीं। जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर और कैंसर जिसका हुआ है वो कैसे शादी कर सकता है। नहीं, वो शादी कर सकता है। वो तो शायद कुछ दिनों के बाद उसका तो इन लोगों को मैं इसके लेकर मैं थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जो देखो, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरी ऊपर से बहुत सारे तूफान चली गई थी और मेरी पर्सनल क्या अनुभव है शादी के लिए, यही मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मैंने देखी थी हॉस्पिटल में या मेरे आसपास में। जो लोग सोचते हैं वो लोग शादी करेंगे, लेकिन वो लोग थोड़ा सा हट जाते हैं, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो कुछ दिनों के बाद शायद मैं मर जाऊंगी। ऐसे ये नॉर्मल है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुझे पूछेंगी जी क्या वो लोग शादी कर सकता है, मैं तो बोलूँगी 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शादी करने से पहले कोई कुछ प्रिकॉशन है लेना चाहिए। वो है कि शादी करने से पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर हुई थी, तुम्हारा डॉक्टर ने जो केमोथेरेपी चली थी, केमोथेरेपी हो गई, उसके बाद 3-4 साल शादी के लिए नहीं सोचना है। सीरियसली अपना हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद शादी करने के लिए सोचना चाहिए। शादी करने के लिए तुम सोच सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है शादी करने के लिए। जैसे नॉर्मली किसी के साथ तुम्हारी दोस्ती हुई और वो लड़का सब कुछ जान चुका है, पहले वो नहीं जानती थी किंतु नया फ्रेंड है ना, तो वो एग्री है तुमको शादी करने के लिए सब कुछ जानने के बाद, और उसके साथ डिस्कस सब कुछ उसको ओपनली उसके साथ डिस्कस करने के बाद शादी हो सकता है। ये ऑप्शन होगी। और दूसरी ऑप्शन है अरेंज्ड मैरिज, मतलब घर का जो हमारा फैमिली रिलेटिव है, डियरेस्ट नियरेस्ट है, वो लोग देख रहे थे रिश्ता और देखने के बाद लड़का लोग शादी करने के लिए वो लोग एग्री हो गया है, सब कुछ वो लोग जानकर सुनकर एग्री हो गए, शादी हो गई है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन होता है वो है लव मैरिज, तुम्हारे साथ किसी का रिलेशनशिप है, कैंसर से पहले रिलेशनशिप में तुम थे और वो अभी भी तुमको कैंसर हुआ है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तो उसके साथ तो अगर वो एग्री है तो उसके साथ शादी हो सकता है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये तो एक हो गई थर्ड ऑप्शन। और एक कैंसर और एक ऑप्शन है सबसे अच्छा एंड बेस्ट, एक कैंसर सर्वाइवर दूसरा कैंसर सर्वाइवर शादी करें। क्योंकि जब एक लड़का कैंसर सर्वाइवर होता है उसको लड़की नहीं मिलती, उसको लड़की वो भी बेचारा हो जाता है। अगर उसका मन में फिर शादी करने के लिए मन होता है, उसको कहाँ से लड़की मिले, उसका एक प्रॉब्लम होता है। वो जो लड़की लोगों का घर में भी ये सेम प्रॉब्लम होती है, तो सब जानबूझकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मुझे लगता है जो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। क्योंकि दोनों ने एक बहुत टफ चीजें जिंदगी में देखी है, दोनों का ट्रीटमेंट चली है, दोनों में केमोथेरेपी चली हुई थी, दोनों के एक्सपीरियंस है जो केमोथेरेपी क्या होता है, कैंसर क्या होता है। दोनों अभी ठीक हो गया है, मेंटली फिजिकली दोनों तैयार है एक दूसरे से शादी करने के लिए। दोनों का एक सर्टेन एज हुआ है, सर्टेन लाइफ को बहुत ज़्यादा समझ लिया है ये 2-3-4 साल में। और फिर अभी वो फिट हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्यों नहीं शादी कर सकते हैं, जरूर शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। वो प्रिकॉशन क्या है, शादी के बाद वो सब कुछ लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी कि शादी के बाद तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैंसर सर्वाइवर के लिए। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी और तुमको कैसा लगा मुझे जानाओ। अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कुछ ओपिनियन है, प्लीज तुम कमेंट बॉक्स से जाके मुझे कमेंट करो। और एक बात है, मेरी हिंदी बहुत बैड है, प्लीज तुम कोशिश करो मेरी हिंदी समझने के लिए, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं बोल नहीं पाती और मैं घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट ये मेरी बात है, कैंसर सर्वाइवर जरूर शादी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे अच्छी बात है एक सर्वाइवर दूसरे सर्वाइवर को शादी किया। ज्यादा मेरी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि शादी जिंदगी का सब कुछ नहीं है बेटा।
तो अपना हेल्थ को सबसे ज्यादा ध्यान दो 3-4 साल तक। अभी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर तुम चाहो तो जरूर, अगर तुम कैंसर सर्वाइवर हो, अभी तुम ठीक हो गई हो, तो प्लीज अपना हेल्थ पर ध्यान दो, फिर तुम शादी करो, कोई बात नहीं। तुम 100% तुम 100% नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। किसी को बात मत सुनो। तुम जैसे सब लोग बोलते हैं ना, जो कैंसर सर्वाइवर कितना दिन सर्वाइव कर सकता है, ये तो मर सकता है, ये सब बातों में ध्यान मत दो। बस सबसे अच्छा बेस्ट लाइफस्टाइल फॉलो करो। तुम 100 साल तक जियोगे, मैं तो सोचती हूँ मैं 100 साल तक मैं जीऊंगी। तो खुश रहो, हैप्पी रहो। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। और आप कुछ जॉब ढूंढो। आप घर में तुम्हारा कैंसर हो गई और तुम घर में अपने आप को एकदम एक बंदी बनाया तुम अपने आप को, प्लीज ऐसा मत करो। सबसे मिलो, सबको प्यार करो, सबसे सब मिलो जुलो, बाहर जाओ, सब कुछ करो, कोई बात नहीं, नो टेंशन। और टाटा बाय बाय, सब खुश रहो, हैप्पी रहो, टाटा।